स्ट्रॉबेरी के बारे में तो आप जानते ही हैं, लोगों के पसंदीदा फलों में से एक, जिसके हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी ख़ास तौर पर मैदानी क्षेत्रों में होता है और ये सर्दियों का फल है। इसको अगस्त से लेकर के अक्टूबर के मध्य इसको बोया जाता है और फरवरी मार्च तक इसका फल पक कर तैयार हो जाता है, बाज़ार में आ जाता है। इस स्वादिष्ट फल को आप किस तरह से अपने घर में उगा सकते हैं, गमले में इसकी उपज को ले सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गमले में किस तरह से स्ट्रॉबेरी को उगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए आपको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप 10 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं और उस गमले में स्ट्रॉबेरी को बोने के लिए, उसकी पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी का जो मिश्रण तैयार करना है, उसमें आप गार्डन सॉयल, रेत, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद मिला सकते हैं, गार्डन सॉयल आप ले सकते हैं। आप उस मिश्रण को तैयार करके गमले में भर लें और जैसी एक प्रक्रिया होती है गमले में पौधे को लगाने के लिए, आप गमले की तली में उसमें कोई कंकर या कोई गिट्टी लगा दें, जिससे पानी का ठहराव उसमें ना हो, बराबर उसमें से पानी निकलता रहे। मेरे पास में आप ये देखेंगे, मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट रखी है। ये वर्मी कंपोस्ट हम ऑलरेडी इसमें मिला चुके हैं। आप भी गोबर की खाद आपके पास हो सकती है, या आपके पास में अगर वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट को इसमें आप मिला सकते हैं। इस मिट्टी के मिश्रण को आप बराबर इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद में जो स्ट्रॉबेरी का फल है, आपने गौर किया होगा उस फल के गूदे में जो है बीज नहीं होता है। इसके स्ट्रॉबेरी का जो बाहरी आवरण है, आप उसमें छोटे छोटे आपको डॉट्स जो दिखाई देंगे, वही डॉट्स स्ट्रॉबेरी के बीज हैं। आप उसके छिक्कल को निकाल करके किसी कागज़ पर या किसी प्लेट में उसको सुखा सकते हैं और जब वो सूख जाए तो आप उसको धीरे धीरे हाथ से, उसको सूखने के बाद में आप इस तरह से इसका बीज निकलता है। आप ये देख रहे होंगे, ये बीज हमने इसमें इकट्ठा कर रखा है। ये आप उसके छिक्कल को निकाल के अगर सीधे मिट्टी में लगा देंगे तब भी कुछ टाइम बाद वो अंकुरण हो सकता है, लेकिन बेहतर अंकुरण के लिए आप होगा कि इसकी सीड्स आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएंगी। अन्यथा ये सीड्स आप जो हैं, जो आपने पॉट तैयार किया है उसमें आप धीरे धीरे इसको ऊपर से छिड़क दें। इसमें इस तरह से इसके सीड्स को आप अपने गमले में लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद में अब हल्की सी इसके ऊपर मिट्टी थोड़ा सा इस तरह से, जिसके बीज थोड़ा हल्का ढक जाए इसमें, इस तरह से आपने इसके बीज को इसमें लगाने के बाद में, और आप चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का इसका मॉइस्चर बनाए रखने के लिए आप पानी का इसमें छिड़काव कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी है, ध्यान रखना है आपने कि बहुत ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं देना है। जब स्ट्रॉबेरी का अंकुरण हो जाता है तो ये पौधा बहुत ज़्यादा पानी की इसको आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और गमले में जब आपके पौधों का इसका अंकुरण हो जाएगा तो इसमें से छोटे छोटे पौधे आप निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्ट्रॉबेरी का पौधा डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में, जब उस पर फल लगता है, फूल लगता है, तो फल जब बनने लगता है तो फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। मिट्टी के सीधे संपर्क में आने से स्ट्रॉबेरी खराब हो जाती है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप जब भी आपका इस पर पत्ते निकल आते हैं तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास में ये नारियल के छिक्कल हैं,
इस नारियल के छिक्कल को आप अभी गमले में पौधे नहीं, आप इस तरह से नीचे लगा सकते हैं, इसके ऊपर से पौधे के पत्ते और फल आ जाएगा। अगर आपके पास में ये नारियल के छिक्कल नहीं हैं तो आपके पास में कोई भी इस तरह से पत्ते हो सकते हैं या घास फूस हो सकती है, तो फल के सपोर्ट के लिए आप इस तरह से गमले में नीचे लगा देंगे जिससे उसके सीधे संपर्क में ना आए। बेहतर बीजारोपण के लिए सबसे इसका जो अच्छा समय होता है स्ट्रॉबेरी के लिए, वो अगस्त से लेकर के अक्टूबर के मध्य में आप इसको लगाएं और फरवरी से मार्च तक फल इसका तैयार हो जाता है, फल पककर तैयार हो जाता है। ये बाज़ार में भी आने लगता है। आजकल जो हाइब्रिड आ रहे हैं या और प्रजातियां आ रही हैं, ये आपको जनवरी में भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप जब गमले में अपने पॉट में उसको लगाते हैं तो स्ट्रॉबेरी में आप ये ध्यान रखें, जब उस पर फूल आ जाएं, फूल आने के बाद में जब फल लगने लगता है, फल लगने के बाद ही आप उसके नीचे पत्ते या इस तरह से ये जो नारियल के छिक्कल हैं इसको इसकी सपोर्ट में लगा दें, जिससे फल सीधे मिट्टी के संपर्क में ना आए। इस तरह से आप घर में अगर आप स्ट्रॉबेरी उगाते हैं तो आपको बहुत अच्छी उपज आप गमले में ले सकते हैं और बहुत अच्छा स्वाद आपको मिल सकता है। आज की वीडियो में आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी को आप गमले में कैसे लगाएं। मैं ऐसी ही नई प्रस्तुतियों को लेकर अगली वीडियो में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।